जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार BA सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हों या इससे अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास में आपका पेपर होने वाला है। पेपर का नाम है एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 AD, ठीक है। और पेपर का नाम है पेपर कोड है HIS 101F। इस बार जो है आपका HIS 101F जोड़ दिया गया है। पीछे पहले आपका HIS 101 नाम था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो को आपने चूज़ किया है, बहुत ही अच्छी जगह पर आए हैं। BA सेमेस्टर वाला चैनल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कराता है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के लगातार 4 महीने से मैं क्लासेस करा रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम आपका 13 दिसंबर को है। तो 13 दिसंबर से पहले इस क्वेश्चन पेपर से सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को सभी शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम से पहले आपको मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास भी दूंगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी छात्र छात्राओं से देखिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना क्वेश्चन पेपर भेजिएगा, मैं तुरंत आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है। जो भी प्रश्न को लेकर, अगर मान लीजिए इस प्रश्न को लेकर आपको डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप टेलीग्राम पर आइए कि सर इसमें डाउट है, मुझे तांबा आंसर लग रहा है, क्या ये सही होगा या फिर डी सही होगा। तो डाउट सेशन के लिए भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में है। सारे नोट्स क्लास और PDF सब फ्री में है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में सारे नोट्स क्लास और PDF सेंड किए जाते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले जो मनुष्य थे किस धातु का उपयोग किए थे? सोना का, चांदी का, तांबा का या फिर लोहे का? तो सबसे पहले जो मनुष्य थे ये तांबे धातु का उपयोग किए थे, यानी कॉपर का, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका पहले का, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई है। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई है? यदुनाथ सरकार के द्वारा, प्लिनी के द्वारा, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर जो है डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चले तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे बसा है? ब्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे या फिर घग्गर नदी के किनारे? तो जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों ये रावी नदी के किनारे बसा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, देखें मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों पूर्व आर्य से माना जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पाँचवें का। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही एकदम रामबाण साबित होगा। आपके एग्जाम से पहले मैं आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास भी दे दूंगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न है, और आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ही ज़्यादा, देखिए आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप 3 साल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है। यानी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ रहेंगे 3 साल लगातार। तो कंटिन्यू मैं DDU की तैयारी कराता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न आपका, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? बताइए। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन आपका राइट है। इस प्रश्न में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी भी किसी भी प्रश्न में महान स्नानागार का नाम जिक्र हो तो मोहनजोदड़ो को याद कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका वही रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे शिव की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ये शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव की, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न क्या पूछा गया है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? यानी धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है या राजस्थान है? बिल्कुल देखें धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
और एग्ज़ाम से पहले सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब भी धीरे धीरे रिकमेंड करता रहे क्लास को। जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा यूट्यूब, ठीक है, तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन माने होता है बंदरगाह, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? हड़प्पा था, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है यानी बंदरगाह वाला जो नगर था वो लोथल था, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। पूछता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है, ये बात अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न आपका 10वां पूछा गया था। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, छायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? बताइए। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? भाषा समूह को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 11वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर हैं, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? तो जो उपनिषद पुस्तकें होती हैं ये दर्शन पर आधारित होती हैं, फिलोसॉफी पर। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 होते हैं, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1901 में, 1921 में, 1935 में या 1942 में? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1901 में की गई थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है, केवट थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या मुंडकोपनिषद से? बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल मुंडकोपनिषद से, डी ऑप्शन आपका राइट है। 15 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, कंटिन्यू लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो जो अघन्या शब्द है, ठीक है, ये आपका गाय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसके लिए अघन्या शब्द प्रयोग किया गया है? गाय के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पढ़ी पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे या फिर व्यापारी थे? ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो यह व्यापारी थे, डी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, वैशाली, गिरिव्रज यानी राजगृह थी या फिर चंपा थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, राजगृह या फिर गिरिव्रज, ठीक है। तीन नाम याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक ही देता है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, उपलब्ध है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, महापद्मानंद, अजातशत्रु या घनानंद? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद थे, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछता है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, ठीक है, तो वो महल किस चीज़ का बना था? लकड़ियों का, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, वुड्स का बना था। चले 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
चाणक्य थे। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में आपका नहीं है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर चाणक्य नहीं है तो भद्रबाहु भी लगा सकते हैं, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 30 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या उज्जैन। बताइए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था देववर्मन, वृहद्रथ, कुणाल या शालिशुग। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा वृहद्रथ था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रविकीर्ति ने, हरिसेन ने, वीरसेन ने या कालिदास ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो जो मेगास्थनीज है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, 33 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया, इसमें 36, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ देवी में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? बिल्कुल मातृ देवी में विश्वास करते थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मदर गॉडेस। प्रश्न नंबर 37 आपका, कालीबंगा स्थित है गुजरात। देखिए मैंने कहा था ना, याद रखिएगा लोथल कहाँ स्थित है और कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, बताइए कालीबंगा गुजरात में स्थित है, पंजाब यानी पाकिस्तान में, राजस्थान या फिर हरियाणा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति की करते थे, ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। चले पहले देखिए आपका 40 प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है इस बार आपका 50 प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो चंपा है यह अंग प्रदेश की राजधानी थी, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 40 का। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं, यानी अगला प्रश्न पत्र देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले आपका 40 प्रश्न पूछा जाता था और हो सकता है इस साल से आपका 50 प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न पत्र देखने का प्रयास करते हैं। चले इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है पहला इसमें। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न पत्र है आपका, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है सितार, वीणा, सरोद या फिर तबला। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र सबसे प्राचीन कौन है? वीणा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर पहले का इसमें। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है माउंट आबू, औरंगाबाद, भुवनेश्वर या खजुराहो। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चले तीसरा प्रश्न क्या है, सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था भैया? बिल्कुल गोपाल थे, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 4 का। एग्जाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास मिल जाएगा। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था, खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है चंदेलों ने किया था, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था? बताइए बिहार में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था? बिल्कुल बिहार में, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को। बताइए नया संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है?
तो ये लक्ष्मण सेन को है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए 8वां प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन था? ब्राह्मण थे, यदुवंशी थे, चंद्रवंशी थे या सूर्यवंशी? हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जो चौहान थे वो कौन थे? सूर्यवंशी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चलिए 9वां प्रश्न है, अलबरूनी भारत में आया था 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में? अलबरूनी भारत कब आया था? बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोगों का। देखें जो अलबरूनी है 11वीं शताब्दी में भारत आया था। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बताइए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज या बख्तियार खिलजी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने, यानी उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले 11वां प्रश्न है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या मिहिर भोज ने? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर राजा से उपहार स्वरूप प्राप्त होता था? कर माने टैक्स, ठीक है। तो कौन सा टैक्स राजा से उपहार स्वरूप प्राप्त होता था? भाग, बलि, धान्य या फिर हिरण्य? बताइए आप लोग। बिल्कुल देखें बलि प्राप्त होता था, ठीक है। जो बलि एक प्रकार का टैक्स होता था जो राजा से उपहार स्वरूप में प्राप्त होता था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है? बी डी सावरकर की, आर सी मजुमदार की, आर एन शर्मा की या इनमें से कोई नहीं? भारतीय सामंतवाद, ठीक है। भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है? तो आर एन शर्मा की है। इनका पूरा नाम है राम शरण शर्मा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को कहा जाता था? अग्रहार, ब्रह्मदेय, शासन या उक्त सभी? ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते थे ब्राह्मणों को, उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है? आंवला, वट वृक्ष, पीपल या सभी? बताइए। तो ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भोज प्रबंध का लेखक है? भोज प्रबंध के लेखक कौन है भैया? भवभूति, राजा भोज, बल्लाल या फिर राजशेखर? भोज प्रबंध के लेखक कौन है? बिल्कुल बल्लाल हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है आपका, सोलंकी वंश का अंतिम शासक था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम या भीम द्वितीय? सोलंकी वंश का अंतिम शासक, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1190, 1191, 1192 में या 1194 में? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में। द्वितीय युद्ध 1192 में, यानी 1 साल बाद, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है इसमें, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में, 1015 ईस्वी में, 1024 में या 1025 में? महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? बिल्कुल 1025 ईस्वी में, ठीक है। 25, 26, कहीं कहीं 26 मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान का, जयचंद का, पृथ्वीराज प्रथम का या पृथ्वीराज द्वितीय का? चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, यदुवंशी, ब्राह्मण या सूर्यवंशी? तो इनको सूर्यवंशी बताया गया। देखें लगातार ये भी प्रश्न आपका कंटिन्यू पूछ लिया है 2 साल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 22 नंबर प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा था? महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे भैया? बिल्कुल धर्मपाल। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
महोदया किसका पुराना नाम है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या फिर कन्नौज का? महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विदर्भ का? जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, किसका नाम था? बुंदेलखंड का। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी थे। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 का है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक, चंद्रबरदाई, नयन चंद सूरी या फिर नरपति नाल? पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? पृथ्वीराज विजय को जयानक ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय? बताइए पृथ्वीराज चौहान के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था मंगोल, अरबी या फिर तुर्क? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, मक्का कहाँ है? सऊदी अरब, ईरान, इराक या सीरिया? सभी लोग जानते हैं सऊदी अरब में है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये टिक मैंने नहीं लगाया है, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है मेरे पास उन्होंने लगाया। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 610 ईसा पूर्व में, 610 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 595 ईस्वी में या फिर 622 ईस्वी में? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल 570 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, यह भी दोहराया हुआ है, संस्कार कितने हैं? तो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक था? परमार वंश के ठीक है, परमार वंश का शासक कौन था भैया? मुंज थे, गंगेय देव, उदयदित्य या फिर उपेंद्र? परमार वंश के शासक बताइए सभी लोग। बिल्कुल उपेंद्र थे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में, 722 में, 732 में या 742 में? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? यह हुई थी 712 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन? बताइए कौन? वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, तो प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन था। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? बताइए विवाह आपके 8 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? 2, 3, 4 या 5? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? बिल्कुल 4। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 39 का। कौन कौन से आश्रम है? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ठीक है, चलें ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।